हाय नमः दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपके जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो मैंने बनाया है कि दिवाली के दिन माता काली की पूजा क्यों की जाती है, इनमें क्या क्या अर्थ होते हैं, माता काली की पूजा दिवाली के दिन क्यों करना आवश्यक है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि माँ काली किन किन अर्थों में पूजी जाती हैं और उनकी पूजा किस प्रकार की जाती है और इनकी पूजा क्यों प्रसिद्ध हुई थी। तो दोस्तों आप ये हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि माँ काली की पूजा दीपावली के दिन क्यों की जाती है। दीपावली पर माँ काली की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत, अज्ञान पर ज्ञान और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। इसके पौराणिक और ऐतिहासिक कारण बहुत सारे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षसों का संहार करने से माता काली, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब राक्षसों का वर्चस्व बढ़ गया था तब माँ दुर्गा के क्रोध से माँ काली का जन्म हुआ और उन्होंने राक्षसों का अंत किया था। दोस्तों उनके क्रोध को शांत करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। राक्षसों का संहार करने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ था। तब भगवान शिव ने उनके पैरों के नीचे लेट गए, जिससे उनके स्पर्श से माँ का क्रोध शांत हो गया था। और इनके धार्मिक महत्व भी बहुत सारे हैं। उन्होंने अंधकार पर विजय होता है। कार्तिक अमावस्या की रात को ही माँ काली प्रकट हुई थीं, जो अंधेरे और शून्यता का प्रतीक माना जाता है। इस रात्रि में काली पूजा करने से साधक को अंधकार पर विजय प्राप्त होती है और शत्रुओं और दुखों का नाश भी होता है। माँ काली की पूजा से जीवन के दुख और शत्रुओं का नाश होता है। आंतरिक शक्ति और साहस से इस पूजा से भक्तों को आंतरिक शक्ति, साहस और आध्यात्मिक विकास का आशीर्वाद मिलता है। तांत्रिक महत्व भी इसके बहुत सारे हैं। पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में दिवाली की रात को तांत्रिक अनुष्ठानों के साथ काली पूजा की जाती है, जो भौतिक दुनिया से ऊपर उठकर आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष प्रदान करने पर जोर देती है। इनके सांस्कृतिक महत्व भी बहुत सारे हैं। धन और समृद्धि से कुछ लोग माँ काली को धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी के साथ जोड़कर भी पूजते हैं। इसके विशिष्ट त्यौहार बहुत सारे होते हैं। पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य में काली पूजा दिवाली का ही एक हिस्सा होता है, जो लक्ष्मी पूजा के साथ ही मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने राक्षस का रक्त पीकर उसे और अधिक बढ़ने से रोका था। उनका रंग सांवला है, उनकी जीभ लटकी हुई है, उनके हाथों में खोपड़ियों की माला है और तलवार और कटे हुए सिर जैसे कई हथियार हैं। ये सभी उनकी बुराई का नाश करने, बाधाओं को दूर करने और शांति बनाए रखने की क्षमता को दर्शाते हैं और हमें साहस देते हैं, हिम्मत देते हैं। माँ काली को प्रिय भोग गुड़, खीर, सूजी का हलवा, चावल, पूरी, आलू की सब्जी और लाल रंग की मिठाई जैसे सात्विक भोग प्रिय होते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें लौंग, तिल और लाल फूल, विशेषकर गुड़हल भी अर्पित किए जाते हैं। गुड़हल के फूल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त तांत्रिक पूजा पद्धतियों में उन्हें मदिरा और बलि भी चढ़ाई जाती है, लेकिन ये सात्विक भोग के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनके प्रिय सात्विक भोग हैं गुड़। माँ काली को गुड़ का भोग बहुत प्रिय होता है। इन्हें खीर और दूध से बनी मिठाइयाँ अति प्रिय होती हैं। माँ को सफ़ेद रंग की वस्तुएं जैसे खीर और दूध से बनी मिठाइयाँ बेहद पसंद हैं। सूजी या गेहूं के आटे से बना हलवा और तिल गुड़ से बना तिल का हलवा भी उन्हें अर्पित किया जाता है। चावल, सब्जी और चावल से बनी खीर के साथ पूरी और आलू की सब्जी का भोग लगाया जाता है।
चावल के अलावा लाल रंग की मिठाइयाँ भी चढ़ाई जाती हैं। कहते हैं कि माँ काली किसकी बेटी हैं? दोस्तों आपको बता दें कि माता काली अलग अलग कहानियों में अलग अलग तरह से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उनका कोई एक पिता नहीं है। कुछ ग्रंथों के अनुसार वे अम्बा या दुर्गा की बेटी हैं, तो कुछ में उन्हें शिव की पुत्री माना जाता है और कुछ में शिव ही उनके पति हैं। अम्बा दुर्गा की बेटी श्री मार्कंडेय पुराण और श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार महाकाली का जन्म माँ अम्बा के माथे से हुआ था, जब उन्होंने राक्षसों को मारने के लिए अपने कोप का उपयोग किया था। कुछ ग्रंथों के अनुसार विशेष रूप से केरल में काली माँ को शिव की बेटी कहा जाता है, जिन्हें शिव नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर माँ भगवती के अंश से उत्पन्न हुई और शिव के विष से अपना रूप धारण किया, जिसके कारण वे काली वर्ण हो गईं और उसी से प्रसिद्ध हो गईं। माता काली कुल देवी भी होती हैं। माँ काली कई क्षत्रिय समुदायों की कुल देवी होती हैं, जिनमें गौड़ राजपूत, कर्णवंशी क्षत्रिय, रघुवंशी क्षत्रिय और सिंधिया घराना शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सिंहपुर में 40 गांव के लोग भी माँ काली को अपनी कुल देवी मानते हैं। इनकी प्रमुख और कुल देवी की बहुत प्रचलना है। गौड़ राजपूतों की कुल देवी महाकाली हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है। इन्हें भी महाकाली, कालिका देवी को अपनी कुल देवी में पूजा जाता है। इन्हें कर्णवंशी क्षत्रिय में पूजा जाता है। रघुवंशी क्षत्रिय, रघुवंशियों की कुल देवी महाकाली हैं, जिनका मंदिर अयोध्या फैजाबाद में है। सिंधिया घराना, सिंधिया राजवंश की कुल देवी अष्टभुजा वाली माँ काली हैं, जिनकी प्रतिमा ग्वालियर में स्थित है। सिंहपुर के 40 गांव में, मध्य प्रदेश के सिंहपुर में माँ काली को 40 गांव की कुल देवी माना जाता है। और बता दें आपको दोस्तों कि माता काली की पूजा इसीलिए प्रसिद्ध होती है कि इस दिन माता काली अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाई थीं, इसीलिए भगवान शिव ने जमीन पर लेटकर उनके क्रोध को शांत किया था। तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओम श्री गणेशाय नमः मित्रों।